वेलकम टू क्रिप्टो डैडी। यहाँ आपको मिलती है क्रिप्टो करेंसी की ताज़ा खबरें, गहरी तकनीकी विश्लेषण और उभरते प्रोजेक्ट्स। मैं हूँ मुकेश और आज मैं आपको लाकर लाया हूँ कुछ ताज़ा और दिलचस्प खबरें क्रिप्टो दुनिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले हम ओकेक्स और जस्टिन सन के बीच चल रहे विवाद पर नज़र डालेंगे। फिर बात करेंगे यूएस स्टेबल कॉइन कानून के बारे में। हमारे साथ बने रहिए। एक ओकेक्स और जस्टिन सन, सबसे पहले बात करते हैं ओकेक्स और ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन के विवाद की। हाल ही में सन ने आरोप लगाया कि ओकेक्स ने उनके ट्रॉन अकाउंट से जुड़े चोरी किए गए फंड को फ्रीज करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी की रिक्वेस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। सन के अनुसार इस हैक में मालिशियस मैसेज और अनधिकृत गतिविधियां शामिल थीं। लेकिन ओकेएक्स के सीईओ स्टारसू ने तुरंत इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि उनके पास इस तरह की कोई कानून प्रवर्तन रिक्वेस्ट या आधिकारिक सूचना नहीं आई है। सू ने सन से यह साबित करने को कहा कि वास्तव में ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई थी और उन्होंने ओकेएक्स के कड़े कानूनी नियमों पर जोर दिया। ये सिर्फ एक हैक का मुद्दा नहीं है, ये क्रिप्टो स्पेस में सिक्योरिटी और कंप्लायंस के बारे में गहरी चिंता का इशारा करता है। ट्रॉन, केइटो एआई और अन्य प्रोजेक्ट्स पर हाई प्रोफाइल हैक्स इसे साबित करते हैं कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की ज़रूरत है। 2. यूएस स्टेबल कॉइन बिल में बदलाव। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, जो वॉशिंगटन से आ रही है। अमेरिका में एक महत्वपूर्ण स्टेबल कॉइन बिल, जीनियस एक्ट, आखिरी पल में विपक्ष का सामना कर रहा है। 9 प्रो क्रिप्टो डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने इस बिल के मौजूदा रूप में इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है। यह आखिरी मिनट का यू टर्न बिल को गंभीर संकट में डाल सकता है, क्योंकि इस पर अगले सप्ताह तक वोट हो सकता है। इन डेमोक्रेट्स का कहना है कि इस बिल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी इश्यूअर्स और जवाबदेही पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है। हालांकि समिति द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। जो सीनेटर पहले इस बिल के समर्थक थे, अब वे इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बिल में और सुरक्षा की ज़रूरत है। इस विरोध से यह साफ होता है कि अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी के भीतर क्रिप्टो कानूनों को लेकर आंतरिक मतभेद हैं। कुछ डेमोक्रेट्स जिम्मेदार क्रिप्टो कानूनों की वकालत कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह बिल पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान करता। क्रिप्टो इंडस्ट्री के समर्थक जैसे केटलिन लॉन्ग इस बिल के पास होने की अहमियत पर जोर दे रहे हैं, ताकि फेडरल रिजर्व के उन प्रतिबंधों को हटाया जा सके जो बैंकों की क्रिप्टो एक्टिविटी को सीमित करते हैं। अगर यह कानून नहीं बनता, तो अमेरिका में स्टेबल कॉइन का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। तो ये थे दो प्रमुख घटनाएं जो क्रिप्टो दुनिया में हलचल मचा रही हैं। ओके एक्स और जस्टिन सन के बीच का विवाद सुरक्षा और कंप्लायंस के मुद्दों को उजागर करता है, जबकि यूएस में स्टेबल कॉइन कानून में देरी होने से क्रिप्टो रेगुलेशन की जटिलताओं का पता चलता है। क्या आपको लगता है कि ओके एक्चे ने सही किया, या कहानी में कुछ और है? और आप इस नए यूएस बिल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें बताइए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आप क्रिप्टो डैडी पर हैं, जानकार रहें, निवेशित रहें और मैं आपसे अगले अपडेट में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद क्रिप्टो एंथुजियास्ट्स। हमेशा की तरह क्रिप्टो डैडी के साथ बने रहें, जहां हम आपको क्रिप्टो की दुनिया के ताज़ा अपडेट्स, इनसाइट्स और विशेषज्ञता के साथ लाते हैं।